नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद राजा। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। तो हम बात करते हैं, जो हम न्यूमरल सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है हमारा हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम। जी हाँ, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम हम पढ़ते हैं। अगर इस न्यूमरल सिस्टम की बात की जाए तो हमारी जो डिजिट्स इसमें यूज होती है वो होती है हमारी 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन सभी डिजिट्स का हमारा कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, कोई भी नंबर आपका, चाहे जितने छोटे से छोटा और जितने बड़े से बड़ा नंबर उठा के जिस भी नंबर पे आप बात करेंगे, ऐसा बोल ही नहीं सकता इन 10 डिजिट से कोई अलग नंबर, कोई डिजिट अलग यूज हो रही हो। तो इन 10 डिजिट्स का ही यूज करके हम कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग डिजिट्स की। तो हमारे को कहां से स्टार्ट होती है? काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। काउंटिंग या फिर नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, जैसे कि पहली वीडियोस में भी आपको बताया था कि हम काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी काउंटिंग डिजिट्स की जहां पे बात आ रही तो हमारी होंगी 1 2 3 4 5, यहां से वैसे स्टार्ट करते हैं। तो काउंटिंग डिजिट्स हमारी हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। और अगर बात 1 डिजिट में हम कर रहे हैं तो हमारी 9 तक होगी। अगर 1 डिजिट की बात आ रही है तो हम 1 से 9 तक जाएंगे काउंटिंग डिजिट्स की। अगर इससे आगे हम जा रहे हैं तो 10। कितनी डिजिट्स आ गई? इसमें 2 डिजिट्स यूज हो रही है। तो अब यही से हमारा बनता है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर एंड लीस्ट नंबर, हमें मान लीजिए कोई डिजिट्स दे रखी है कि हमें 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9। हम बोल सकते हैं कि 1 डिजिट जो है 1 से लेकर 9 तक होती है। और इसमें सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होगा? फ्रेंड्स अपना 9। और अगर 9 से हम एक आगे चले जाते हैं, यानी 1 डिजिट नंबर में, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में हम 1 ऐड कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा? 10। और फ्रेंड्स, ये क्या है? 10 क्या है? जी हाँ, सही जा रहे हो आप। 10 है हमारा लीस्ट 2 डिजिट नंबर। लीस्ट 2 डिजिट नंबर है ये, क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर हमारे आएंगे इससे पहले 10 से कम कोई भी 2 डिजिट नंबर नहीं है हमारा। अगर बात करते हैं 10 से कम की, 9 के आगे, 9 क्या है? 9 है हमारा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। और 10 क्या है हमारा? 10 से आगे हम बढ़ सकते हैं तो 10 हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है। अब आ जाइए, हम चलते हैं 10 से लेके काउंटिंग कर रहे हैं, हम चलेंगे 99 तक। 99 फ्रेंड्स क्या है? 99 होगा हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। आपको पता है अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर हम उठा ले तो 99 से हमेशा ही क्या होगा? वो कोई भी 2 डिजिट नंबर 10 से लेके 99 तक हम उठा लेते हैं तो क्या होगा? 99 को छोड़ के सारे जो 2 डिजिट नंबर है वो 99 से छोटे हैं। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात आ गई तो हमारा क्या होगा? 99। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर 99 में हम 1 ऐड कर देते तो हमारे पास क्या होगा? 100। 100 क्या है? 100 होगा हमारा लीस्ट 3 डिजिट नंबर। लीस्ट, क्योंकि जो भी 3 डिजिट नंबर है वो 100 से स्टार्ट हो रहे हैं, 100 से आगे बढ़ सकते हैं, 100 से कम अगर हम जा रहे हैं तो 100 से पहले सारे 2 डिजिट या 1 डिजिट नंबर बचेंगे। तो पहला लीस्ट 3 डिजिट नंबर होगा हमारा, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर है हमारा 100। तो सबसे कम, सबसे लीस्ट 3 डिजिट यानी सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर हमारा होगा 100। तो क्या आपने कुछ बात नोट की? देखिए, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में हमने 1 ऐड किया तो लीस्ट 2 डिजिट नंबर हमें मिला। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में हमने 99 में 1 ऐड किया तो हमें लीस्ट 3 डिजिट नंबर मिला। तो अगर बात की जा रही है कि ग्रेटेस्ट कोई भी डिजिट आपको दे दी जाए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपको
किसी ने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपने निकालना है, 5 डिजिट नंबर, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे 5 टाइम्स ही है, आप लिख देंगे 9, 5 टाइम्स 9 होगा हमारा, ये हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा या फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर हम इसमें 1 ऐड कर देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर इसमें 1 ऐड किया तो क्या होगा, 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 1 10 1 कैरी, 9 1 10 1 कैरी, 9 1 10 1 कैरी और 9 1 10। तो हमारे पास कितनी डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और ये होगा हमारा लीस्ट 6 डिजिट नंबर। तो इस तरह से हम करते हैं काउंटिंग। हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में हमारे 0 से लेकर 9 तक इन 10 डिजिट्स का यूज करते हैं। काउंटिंग नेचुरल नंबर्स हमारे होते हैं, काउंटिंग नंबर से नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग हमेशा ही 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग का मतलब ही क्या है कि हमारी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है उनको ही हम काउंट कर रहे हैं, तो हम हमेशा कम से कम उस क्वांटिटी 1 तो होनी ही चाहिए। तो हमारे 1 से काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे। उसके बाद अगर 1 डिजिट नंबर की बात की जाए तो 1 से लेकर 9 तक ये होते हैं, और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होगा हमारा 9, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा हमारा 99, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा लीस्ट 2 डिजिट नंबर बनेगा, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा 100 लीस्ट 3 डिजिट नंबर बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो हमारा लीस्ट 6 डिजिट नंबर बनेगा। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स इसके आगे हम बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट या सिस्टम। चलिए अभी इन्हीं से हम बात करते हैं हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, पहले बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस नाम से पता है जगह, किसी जगह पे किसी डिजिट की क्या वैल्यू हमको बताएंगे, और फेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको पता है फेस का मतलब क्या है, चेहरा। अगर मैं आपको बोल दूं आपकी क्लास में ले जाके खड़ा कर दूं, मैं एक एक स्टूडेंट का आपको चेहरा दिखाऊं, ये बताओ कौन है, मोहित है, रोहित है, सनी है, संजय है, सोनू है, मोनू, आप सभी फ्रेंड्स के नाम बता दोगे। ठीक है, तो फेस वैल्यू का तो इसी चीज है। अगर फेस वैल्यू का बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, फेस वैल्यू का तो कुछ करना ही नहीं है। फेस वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी डिजिट लिख दूं आपके जल्दी से डाल दोगे, क्या बोलोगे, सर ये तो 8 है, बिल्कुल है जी, मैंने कह दी कि 0, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो क्या होगा फेस वैल्यू, आपने जिसको मैंने किसी बच्चे को खड़ा किया आप उसी का नहीं लोगे, किसी अलग का नहीं लोगे। तो मैंने ये भी क्या है, अगर मैंने 8 लिखा तो आप 8 ही कहोगे, मैंने 0 लिखा है तो आप 0 ही कहोगे। यही तो है फ्रेंड्स इसकी फेस वैल्यू। क्या रहा, ये 8 है तो इसकी फेस वैल्यू 8 ही है, ये 0 है, 0 लिखा तो इसकी फेस वैल्यू 0 ही रहेगी। कुछ भी अलग, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फेस वैल्यू कोई भी डिजिट मैंने लिख दिया 85720, इसमें इस डिजिट की फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए जो अलग से कलर में लिखी हुई है उस डिजिट की फेस वैल्यू आपने बनानी है। ये बोल दिया जाए कि आपको इसकी फेस वैल्यू बनानी है, तो आपको साफ से दिख रहा है ये नंबर क्या है 7, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जी हाँ 7 ही होगी। ठीक है, अब बात की जा रही है कि फेस वैल्यू सिस्टम, प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो हम कहां से क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2 तरह से आप इसको कर सकते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल से ले लेते हैं कि इसमें 7 की प्लेस वैल्यू हमने बतानी है। तो प्लेस वैल्यू क्या हुआ, बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है 7, 7 के आगे हमारी कितनी डिजिट्स हैं, 7 के आगे कितनी डिजिट हैं, काउंट कीजिए कितनी डिजिट हैं बताइए, 1 और 2 डिजिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी डिजिट्स इसके आगे होंगी उतनी ही हम 0 से प्लेस करते हैं, तो 7 की प्लेस वैल्यू ये आ गई। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, लीजिए 1 2 3 5 7 0 2, ये दे दिया। अब आपने यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी, आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। देख लीजिए प्लेस वैल्यू
3 की क्या होगी, 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो क्या होगी 3 की प्लेस वैल्यू, उसके आगे जितने डिजिट होंगे उतने 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरो ही बता देंगे, ये आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। कुछ भी मुश्किल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आप साथ साथ करके देख सकते हैं, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, चलो इसको मैंने बताया था कि 2 तरह से इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं, मैं आपको करवाने वाला था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंस किया था कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो बात करते हैं उसी से, उससे जो सम्स को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए अगर इंडियन प्लेस वैल्यू आप लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल, चलिए पहले प्लेस वैल्यू की बात करिए, इंडियन प्लेस वैल्यू से करते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आप मन ही नहीं आएंगे कि हाँ ये तो हम कर चुके हैं, बहुत इजी है। क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000। आप मन ही मन अपने आप से ही बोल रहे हैं, जी हाँ बहुत इजी है, कर चुके हैं हम। 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, 10 लाख। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स तो मेरे साथ ही बोल रहे हैं मेरे करने से पहले ही। 10 लाख के बाद क्या होगा करोड़, फिर 10 करोड़। यहाँ पे आपको बहुत है, यहाँ पे आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई भी डिजिट है, देख लीजिए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए, ये दे दिया, अब इसमें आपको 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। इस नंबर को हम इस प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट में रख लेंगे, इंडियन, इसको बोला जाता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर मैं इसको बना दूं, पूरी तरह कंप्लीट कर दूं, तो हमारा कुछ ऐसा लिखेगा, जी हाँ कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो अगर मैं इस नंबर को लास्ट से राइट हैंड साइड के डिजिट से प्लेस करना स्टार्ट करूं तो क्या होगा 7, फिर 5, 3, 4 एंड 2। अब क्या करना है, इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है आपने निकालनी है जी 4 की प्लेस वैल्यू। तो 4 देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू में कहां पे आ रहा है, 1000 वाले कॉलम में आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 यानी कि 4000 प्लेस वैल्यू। दो तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे और भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इस तरह से करने पर आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट भी कवर हो जाएगा। तो ये ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो, और ये मेथड बहुत इजी है। तो आप जिस मेथड से करना चाहो प्लेस वैल्यू, दोनों ये मेथड है, दोनों ही मेथड बहुत ज्यादा इजी है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की। जी हाँ, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी मेथड, बहुत इजी रहेगा। आप एक बार ध्यान से समझिए, बिल्कुल। बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की। हमारा 100,000 सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये भी स्टूडेंट्स कर चुके हैं पहले, और मुझे पता है ये भी मेरे साथ के साथ दोहराएंगे। जी हाँ, क्या होगा सबसे पहले, बिल्कुल सही, वंस, उसके बाद टेंस, फिर 100, उसके बाद जी हाँ 1000, फिर 10,000, उसके बाद क्या होगा 100,000, फिर सही मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह से, और उसके बाद हमारा होगा बिलियन स्टार। अगर मैं इसकी भी टेबल अगर स्टूडेंट्स बना लेता हूं तो हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको चिंता करने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भले ही लॉकडाउन है, लेकिन आपका सिलेबस अच्छी तरह करवाया जाएगा। और अब अगर मुझे कोई नंबर दे दिया जाए, मैं बोलता हूं आपको कि आपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से इस नंबर को बताया है, अब अगर इस नंबर को प्लेस किया जाएगा तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है जो उसमें प्लेस कर देंगे हम। सबसे पहले 5 2 0 7 8 2 6। देखिए
इसमें मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, ये भी 1000 वाला कॉलम है, ये भी और ये भी वाला। तो इस पूरे कॉलम को, तीनों को हम 1000 की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब ये देखिए 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, ये कॉलम होगा हमारा मिलियन वाला। अगर मिलियन से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा इसी तरह चलता जाएगा 10 बिलियन, 100 बिलियन। अगर हम आगे बढ़ाते हैं इसको तो ऐसे चलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरे पूरे तीनों कॉलम मिलियन वाले हैं और मिलियन में कितना है 6। अगर इसको हमने वर्ड्स के अंदर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 मिलियन। अब देखिए ये पूरे का पूरा कॉलम हमारा 1000 का है, तो अब इसको, इस नंबर को अगर हम काउंट करें तो क्या होगा, 287 है। देखा जाए तो 287 है। 287 पूरे का पूरा 1000 वाले कॉलम है, तो क्या करेंगे 287,000 होगा ये 200 87,000 एंड आगे क्या है 100 वाला कॉलम खाली है, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बचा हमारे पास 25, तो लिखेंगे हम, ये है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करके देखिए, अगर फिर भी उसको लगते तो हम यही पे हैं। उसके बाद हमने जो करना है हम करेंगे, उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में भी स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी से हम ले सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या होगा, मान लीजिए हम इसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है 2 4 3 5 7। अब इस मेथड से कर सकते हैं, जैसे प्लेसमेंट सिस्टम था उसी तरह से होगा। 2 कौन से प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10,000 हो जाएगा, प्लस 4 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, 4 मल्टीप्लाई बाई 1000, प्लस 3 इस प्लेस पे है फ्रेंड्स, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लेस पे है तो 100 वाले, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 वाले प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड प्लस 7 1 वाले प्लेस पे तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो बहुत से है, तो 7 प्लस एज इट इज भी हम कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको एक और मेथड से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 2 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस आ गई। 4 की बात करते हैं, 1 2 3 डिजिट्स है तो 3 जीरोस आ गई 1 के साथ। 3 के बाद 2 डिजिट है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 2 जीरो आ गई, प्लस 5 के बाद 1 डिजिट है तो 5 के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 1 के आगे 1 जीरो, 7 के बाद 1 डिजिट है प्लस 7 और 1 के बाद कोई जीरो नहीं बनेगी। ये तो फ्रेंड्स आपका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट्स, इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड एक्सपेक्टेड फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, बी केयरफुल,